भारत की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। सीमा हैदर नाम तो सुना होगा, टीवी से लेकर मोबाइल स्क्रीन पर इसी नाम से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं लोग। एक पाकिस्तानी महिला जो 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी के पास रहने गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान चली आई। सीमा हैदर की पूरी कहानी में इतने पेच हैं जो आसानी से गले के नीचे नहीं उतरते और अब सीमा जांच एजेंसियों की रडार पर आ गई है। सीमा से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बात की तहकीकात हो रही है कि वो पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। आज भारत की बात में हम आपको वो 5 थ्योरी दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद सीमा हैदर की पूरी स्टोरी पर सवालिया निशान लग जाते हैं। ऐसा तो परिवार के किसी भी आदमी को या हमारी मम्मी को या हमारी बीवी को कभी कोई ऐसा कुछ शक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे कि बिल्कुल यूँ समझ लो जैसे कि पड़ोस के गांव से ही रहने वाली है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई और आप देखिए सीमा हैदर जो है वो यहाँ पर गाड़ी में पीछे बैठी हुई हैं। कब गए हैं? घर वाले क्या बता रहे हैं? घर वाले को पता ना भैया वो भाग कह रहे हो तुम? सवाल तो सिर्फ एक ही है कि सीमा सचिन की पाकिस्तानी प्रेमिका है या फिर आईएसआई एजेंट। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से आकर ग्रेटर नोएडा में नेत्रपाल सिंह की बहू बन जाना सीमा हैदर के आईएसआई प्लान का हिस्सा है? धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तुलसी पूजा करती सीमा हैदर की ये तस्वीर क्या किसी जासूसी ट्रेनिंग का हिस्सा है? 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने वाली सीमा हैदर के पीछे क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नेटवर्क काम कर रहा था? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि हर आम हिंदुस्तानी जानना चाहता है। सीमा हैदर के सस्पेंस से पर्दा उठते हुए देखना चाहता है। एक सवाल जो जहन में है वो ये कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है? सीमा पर शक होने की पहली वजह है फोन। सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट कर दिया है। यूपी एटीएस की टीम फोन के डेटा को रिट्रीव करने में जुटी हुई है। सीमा और सचिन के पास 5 फोन मिले हैं, जिनमें से 4 फोन चालू हालत में हैं, जबकि 1 मोबाइल टूटा हुआ है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश में है कि आखिर दोनों के पास 5 मोबाइल फोन क्यों थे। सीमा हैदर से सोमवार सुबह एटीएस ने पूछताछ शुरू की थी। सोमवार एटीएस की टीम नोएडा के रबुपुरा के इस घर पहुंची और 4 बच्चों समेत सचिन और सीमा को लेकर निकल गई। 10 घंटे तक यूपी एटीएस सचिन और सीमा से पूछताछ करती रही। सीमा हैदर की स्टोरी पर शक की दूसरी वजह है उसका सोशल मीडिया अकाउंट। अभी तक सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उसे रील बनाने का शौक है, लेकिन जब उसके अकाउंट की जांच शुरू हुई तो पता चला कि पिछले साल फरवरी में सीमा ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल के भीतर सीमा ने 9 बार अपना यूजर नेम बदला है। सीमा हैदर भारत की खबरों के लिए ANI न्यूज एजेंसी को फॉलो करती है। सचिन समेत 16 लोगों को फॉलो कर रही थी सीमा। सोमवार को यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि सचिन से पहले सीमा हैदर ने भारत में कुछ लोगों से संपर्क किया था। इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली NCR के थे। बस क्या हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है, हो जाए फिर बहुत शांति से रह जाऊँ। मुझे यहाँ बस नागरिकता मिल जाए, मुझे मेरे बच्चों को, फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप जो है, मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं?
पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। सीमा अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, इसे जांचने के लिए यूपी एटीएस ने सीमा से अंग्रेजी की कुछ लाइनें भी पढ़वाई थी, जिसे सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा था बल्कि उसके पढ़ने का तरीका भी काफी अच्छा था। सीमा हैदर की भूमिका के सवालों के घेरे में होने की तीसरी वजह है उसका पासपोर्ट। सीमा के पास से एक नहीं बल्कि दो पासपोर्ट मिले हैं। सीमा के पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर है HZ000442